तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऑनलाइन गेट पेड टू यानी काम के बदले पैसे देने वाले प्लेटफॉर्म्स की असली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारे पास जो भी डेटा, आर्टिकल्स और रिसर्च मौजूद हैं, उनके आधार पर हम टाइमबक्स नाम के एक बेहद चर्चित प्लेटफॉर्म को बिल्कुल करीब से देखेंगे। इसके मार्केटिंग के दावों और असल हकीकत के बीच के फर्क को आज डिकोड किया जाएगा। अब इंटरनेट पर यह दावा तो काफी मशहूर है। क्या सिर्फ हर दिन वेबसाइट पर चेक इन करने भर से रोजाना $5 कमाना वाकई मुमकिन है? टाइमबक्स का 90 दिन का डेली स्ट्रीक प्लान कुछ ऐसा ही वादा करता है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन क्या ये वादे जमीनी स्तर पर सच साबित होते हैं? आइए सोर्स मटेरियल के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइमबक्स आखिर क्या वादे करता है और यहाँ कमाई के कौन-कौन से तरीके मौजूद हैं? देखिए, कमाई के कई जाने माने तरीके यहाँ लिस्टेड हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्वे का जवाब देना, छोटे छोटे माइक्रो टास्क पूरे करना, गेम्स खेलना और ऐप्स इंस्टॉल करना। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो देखने, अली एक्सप्रेस पर खरीदारी करके 4.5% तक का कैशबैक पाने और रेफरल्स के जरिए 15% कमीशन हासिल करने जैसे विकल्प भी हैं। सुनने में तो ये पूरी लिस्ट काफी शानदार लगती है, लेकिन जरा ठहरिए। जब हम असल डेटा खंगालते हैं तो एक चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, $0.001। बहुत से आसान टास्क जैसे कि विज्ञापन देखना या 7 पेज के स्लाइड शो पर क्लिक करना वास्तव में 1 सेंट का भी बहुत ही छोटा हिस्सा देते हैं। सोचिए, एक पूरा स्लाइड शो देखने पर महज $0.001 की कमाई। ये आंकड़ा साफ बताता है कि आसान दिखने वाले कामों की असल कीमत कितनी कम है। अब बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर फीचर की, द आर्ली क्राउन। आइए देखते हैं कि इसकी उम्मीद और हकीकत में कितना फर्क है। मार्केटिंग तो ये कहती है कि ये हर घंटे मिलने वाला एक बिल्कुल फ्री कैश बोनस है, जिसे कोई भी आसानी से ले सकता है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक हकीकत कुछ और ही है। असल में टाइमर के आखिरी कुछ सेकंड्स में लगभग 400 लोग एक ही पल में उस क्राउन पर क्लिक करके उसे चुराने की ताक में बैठे होते हैं। ये कोई आसान बोनस नहीं, बल्कि एक बेहद अफरा तफरी भरी होड़ है। हमारे सोर्स मटेरियल का ये कोड इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। एकमात्र असली खेल ये है कि बिल्कुल अंत तक इंतजार करें, इसे आखिरी सेकंड में क्लेम करें और बस ये दुआ करें कि कोई और उसी सटीक पल में ऐसा ना कर रहा हो। यानी यहां कोई शानदार रणनीति काम नहीं आती, ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। चलिए अब इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े हुक की गहराई में चलते हैं, 90 दिन के डेली स्ट्रीक प्लान की असल सच्चाई। प्रमोटर्स इसे कुछ ऐसे समझाते हैं। पहला कदम, रोजाना टाइमबक्स पर लॉगिन करें। दूसरा कदम, डेली स्ट्रीक चेक इन बटन पर क्लिक करें। और तीसरा कदम, 90वें दिन तक पहुंचे और लगातार $5 का रोजाना इनाम अनलॉक करें। यह सिस्टम सुनने में बहुत ही सीधा और आकर्षक लगता है ना? तो सबसे जरूरी और कैच वाली बात यहीं पर है। 10वें दिन के बाद से एक छिपा हुआ नियम सामने आता है। चेक इन बटन अचानक लॉक हो जाता है और ये तब तक नहीं खुलता जब तक कि एक अनिवार्य और लगातार बढ़ता हुआ रोजाना का कमाई का टारगेट पूरा ना कर लिया जाए। मतलब चेक इन करने के लिए भी पहले पैसे कमाने पड़ेंगे। और ये डेटा इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ कर देता है। ये कमाई का लक्ष्य बहुत तेजी से बढ़ता है। पहले दिन सिर्फ $0.010 का टारगेट होता है, 10वें दिन ये जंप करके $0.050 हो जाता है और 20वें दिन तक आते आते सिर्फ चेक इन करने के लिए ही $0.130 कमाने पड़ते हैं। रोजाना इस बढ़ते लक्ष्य का पीछा करना गणित के हिसाब से बहुत मुश्किल होता जाता है। और अगर कोई चूक हो गई, अगर सटीक 24 घंटे की विंडो निकल गई या कमाई का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा? पूरी की पूरी 90 दिन की स्ट्रीक तुरंत 0 पर आ गिरती है। सोर्स बताते हैं कि बहुत से लोग 20वें दिन के आसपास आकर इस भारी टारगेट में फंस जाते हैं और उन्हें मजबूरन पहले दिन से शुरुआत करनी पड़ती है। ये पूरा सिस्टम लोगों को रोजाना उलझाए रखने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, तो अब जरा तुलना करके देखते हैं कि बाकी प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले यहाँ भुगतान कैसा है। रेडिट का ये निष्पक्ष डेटा बहुत कुछ कहता है। लॉर्ड्स मोबाइल जैसे गेम को ही ले लीजिए। कीप रिवॉर्डिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स इसे खेलने के लिए $6 तक देते हैं, जबकि टाइमबक्स पर इसी काम के सिर्फ $4 मिलते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स उन्हीं गेमिंग ऑफर्स के लिए 70% तक ज्यादा पैसे दे रहे हैं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसे निकालना, फीस और पेमेंट्स। निकासी के लिए कई विकल्प मौजूद हैं।
पेपाल पर 4% की फीस कटती है, एटीएम पर 1.5% और पेयर पर 1%। भारत के यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट काफी बढ़िया और इंस्टेंट ऑप्शन है, जिस पर $0.45 का शुल्क लगता है। $5 से कम के क्रिप्टो ट्रांसफर पर $0.50 फीस है, जबकि वर्चुअल वीजा या स्क्रिल जैसे कुछ विकल्पों पर कोई फीस नहीं लगती। अब एक कड़वी सच्चाई पर आते हैं। सारी कटौतियों, सर्वे से बाहर निकाले जाने के रेट्स और माइक्रो टास्क के कम पेआउट को जोड़ लिया जाए तो एक यूजर की असल कमाई प्रति घंटा सिर्फ $1 से $2 के बीच ही सिमट कर रह जाती है। ये वास्तविकता उन सभी बड़े दावों से बहुत दूर है। और अगर बहुत कंसिस्टेंट होकर इस पर काम किया जाए तो भी यथार्थवादी औसत मासिक कमाई लगभग $30 से $40 के आसपास ही बैठती है। रातों रात अमीर बनने या बहुत बड़ी रकम कमाने वाले सारे मिथक इस डेटा के सामने टूट जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस विश्लेषण के अंतिम निष्कर्ष और गणितीय सच्चाई पर। तथ्यों के आधार पर दोनों पहलू बिल्कुल साफ हैं। फायदे की बात करें तो ये एक लीगल साइट है जो 10 से ज्यादा सालों से भरोसेमंद तरीके से हर हफ्ते पैसे दे रही है, पूरी दुनिया में उपलब्ध है और टास्क में काफी वैरायटी हैं। लेकिन नुकसान? कमाई की दर बेहद कम है, डेली स्ट्रीक एक बहुत बड़ी गणितीय भूलभुलैया है और बाकी साइट्स उन्हीं गेम्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे रही हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप $5 की डेली स्ट्रीक के मार्केटिंग दावों में आकर अपने कीमती समय के कई घंटे कुछ सेंस के लिए खर्च करना वाकई समझदारी का सौदा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।